बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। टिकट नहीं मिलने से अजय प्रताप सिंह नाराज चल रहे थे, सीधी से टिकट की मांग कर रहे थे। अब सीधी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अजय प्रताप सिंह। ये बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को बड़ा झटका, अब सीधी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अजय प्रताप सिंह। सीधी से टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट उन्हें नहीं दिया गया और बीजेपी को बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। बीजेपी का सदस्यता अभियान यहां पर लगातार जारी था और इसी बीच बीजेपी को बड़ा झटका। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राकेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, बीजेपी का जहां पर सदस्यता अभियान जारी था, तो वहीं अजय प्रताप सिंह के रूप में बड़ा झटका ये माना जा सकता है बीजेपी को चुनावों से ठीक पहले। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस प्रकार से बीजेपी में सदस्यता अभियान जो है न्यू ज्वाइनिंग टीम जो कोर कमेटी है उसके द्वारा नए जो सदस्यों को बीजेपी में लाने की जो है कवायद चल रही है, वो पिछले एक हफ्ते में देखा जाए तो करीब 5,000 करीब जो है जो कांग्रेस से कार्यकर्ता है, 5,000 के करीब कांग्रेस से कार्यकर्ता उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो आज नया जो समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो देखने को मिला है, उसके तहत जो राज्यसभा सदस्य हैं अजय प्रताप सिंह, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। बड़ी गंभीर नेता है अजय प्रताप सिंह, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ये झटका माना सकता है क्योंकि अजय प्रताप सिंह ने जो है बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये अपना इस्तीफा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा है, भेजा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा सांसद के तौर पे अजय प्रताप सिंह को बीजेपी ने राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन सीधी लोकसभा क्षेत्र से वो अपनी दावेदारी जता रहे थे। लेकिन उनके बीजेपी हाईकमान के द्वारा उनकी जो दावेदारी है उसको नजरअंदाज करते हुए ये दूसरे व्यक्ति को जो टिकट दिया गया और इसी नाराजगी के चलते सीधी लोकसभा सीट से जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। माना जा सकता है कि देखिए, मान मनोबल का जो दौर है अब जारी रहेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की नाराजगी बीजेपी नहीं लेना चाहती है और ऐसे में यदि अजय प्रताप सिंह ने यदि इस्तीफा सौंपा है और सीधे हाईकमान को सौंपा है तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी होगा और यदि निश्चित तौर पे अजय प्रताप सिंह यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये माना जा सकता है कि सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि अजय प्रताप सिंह का सीधी लोकसभा संसदीय सीट पे जो है एक अच्छा होल्ड भी है। लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार की दावेदारी जताई जा रही थी और पार्टी ने उनको नजरअंदाज करते हुए दूसरे व्यक्ति को जो सीधी लोकसभा सीट से टिकट दिया है उसको लेकर भी जो है माना सकता है कि एक बीजेपी के लिए चुनौती है। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीधी से जो है रीति पाठक को जो है टिकट दिया गया था और अभी वर्तमान में बात की जाए तो रीति पाठक अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं और यदि इसी कारण से उनके स्थान पे एक नए व्यक्ति को जो है नए चेहरे को सीधी संसदीय सीट से टिकट दिया गया है। जी राकेश, लेकिन देखा हमने विधानसभा चुनावों में जब उम्मीदवार बदल दिए थे बीजेपी ने, क्या ऐसी संभावना इस बार नहीं थी? क्या उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, ये जो राजनीतिक समीकरण है ये अचानक घटित हुआ है, लेकिन देखिए इसकी स्क्रिप्ट जो है वो काफी पहले ही लिखने जाना शुरू हो जाती है। लेकिन नाराजगी का जो दौर था मान मनोबल में नहीं बदला होगा, मान मनोबल नहीं किया गया होगा और वही नाराजगी यही कारण होगा कि अजय प्रताप सिंह ने सीधे जो अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया क्योंकि देखिए राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य होने के नाते ये इस्तीफा उनको जो है राज्यसभा के जो आसंदी में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको भेजना चाहिए था क्योंकि ऐसे संवैधानिक पद पर है, वो राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी पार्टी के प्रति दर्शाई है और पार्टी के प्रति दर्शाना ही नहीं, ये माना जा सकता है कि उन्होंने संगठन के प्रति अपनी नाराजगी दर्शाई है और ये बताया है कि मैं सीधी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी आपके सामने पेश कर चुका था, लेकिन बावजूद इसके आपने उसको नजरअंदाज किया है और इसी कारण से जो है मैं अपना इस्तीफा पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहा हूं और इसी कारण से मैं सीधी लोकसभा सीट से जो है जो निर्दलीय चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। अंदरूनी कलह का सामना बीजेपी को भी करना पड़ रहा है ठीक चुनावों से पहले। अजय प्रताप सिंह के रूप में बीजेपी को बड़ा झटका क्योंकि बीजेपी ने यहां से डॉक्टर राजेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका।